brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। एक होता है कि आप नॉर्मल आपकी डेथ हो जाती है, एक होता है शान से मरना। तो मुझे वो चाहिए था कि मैं शान से मरूं, फक्र करे मेरे माँ बाप, मेरा गांव मेरे ऊपर फक्र करे। अगर आप फौज का पार्ट हो ना, तो आपका पहला मोटिव यही होता है कि आप देश के लिए जान दे सको, आप देश के लिए कुछ कर सको। जान देना तो हमको ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता है कि आप जान दो। होता है अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, तो लोग आपको नीचा गिराएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप घर से बाहर निकलोगे, चीजें सबको मैं मोटिवेट करूंगी, मैं सबको पढ़ाऊंगी बिठा के कि भाई आओ तुम लोग ज्वाइन करो। नमस्कार साथियों, और इस वक्त है हम रेवाड़ी जिले के गांव भाड़ावास में। और भाड़ावास गांव में क्योंकि मेरे साथ आप बैठे देख रहे हैं, क्योंकि कह सकते हैं कि देश की सेवा में परिवार पूरा देश की सेवा में लगा। जी दादाजी की बात की जाए, चाहे मदर की, इनके पिता की बात की जाए, और इनकी बेटी अब वो भी आज लेफ्टिनेंट बन गई हैं। उनसे भी हम बात करेंगे आखिर उनकी क्या देश के लिए, क्योंकि पूरा परिवार देश की तरफ, तो बेटी भी देश की तरफ कहीं ना कहीं देश की सेवा में चल पड़ी है। आपका क्या कहेंगी, अब देश की सेवा में आप आज कैप लगा के, ड्रेस लगा के, और माता पिता और गांव का नाम रोशन किया है, क्या कहेंगी? लेफ्टिनेंट बन गए आप। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मैं अपने गांव की पहली विमेन ऑफिसर हूँ और फर्स्ट टू सर्व इन इंडियन नेवी। मेरे दादाजी लेट सूबेदार हरदयाल सिंह, जो कि इंडियन आर्मी में थे, वो वर्ल्ड वॉर 2 का पार्ट रहे हैं। और मेरे पापा, जो कि करंटली सर्विंग है इंडियन नेवी में, मास्टर वारंट ऑफिसर। ही फॉट 1999 वॉर। उनके 5 भाई, वो भी इंडियन आर्मी में रह चुके हैं। 1971 वॉर, मतलब कोई भी वॉर आप ले लीजिए, मेरी पूरी फैमिली इट टेक्स प्राइड इन सर्विंग द नेशन। तो मैं कैसे पीछे रह सकती थी? बचपन से मैं कैंपस एरिया में रही हूँ, मैंने ऑफिसर्स देखे अपने आसपास, अपनी फैमिली को देखा है हमेशा यूनिफॉर्म में। तो यही मेरा प्राइमरी मोटिवेशन था, तो मुझे तो फौज ज्वाइन करना ही था। आपने कहा कि दादाजी का आपने जैसे जिक्र किया, क्या दादाजी ने भी आप कहीं सेना में काफी लड़ाई भी, जंग भी लड़ी है? तो याद होगा शायद, दादा कभी पिता वगैरह जिक्र करते होंगे कि दादाजी ने लड़ाई लड़ी। कौन सी लड़ाई लड़ी थी, उसमें किस तरीके की जंग में कैसे रहा है उनका अनुभव? दादाजी से मिल तो मैं नहीं पाई, ये तो मतलब मुझे बहुत ज्यादा खेद है इस बात का। अगर मैं मिल लेती तो वन ऑन वन बहुत सारी चीजें मुझे सीखने को मिलती। बट हाँ, मेरे पापा ने मुझे बहुत कुछ बताया है दादा के बारे में कि 1971 वर्ल्ड वॉर 2 के वो पार्ट थे। ईस्टर्न सेक्टर पूरा उनके थ्रू बिल्ड किया गया है। तो मतलब बहुत, ही वॉज अ ग्रेटेस्ट सोल्जर ऑफ हिज टाइम। ब्रिटिश आर्मी में थे वो। तो मैं बहुत गर्व महसूस करती हूँ। अगर आज मेरे दादा होते तो बहुत फक्र से उनका सीना चौड़ा हो जाता। बहुत कुछ सीखने को मिला है मुझे, मतलब उनके एक्सपीरियंसेस के थ्रू, पापा के थ्रू, मेरे जितने अंकल्स हैं उनके थ्रू मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है। और हाँ, मैं वो सारी चीज़ें अपनी सर्विस में पूरे दिल से लगाऊंगी और बहुत अच्छी ऑफिसर बनूंगी। आपने कहा कि दादाजी सेना में रहे, फादर भी हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। ये जो वर्दी जो चल रही थी पहले से, तो उसको देख के आपने ये अनुभव किया नहीं मैं भी इसी लाइन में जाना चाहती हूँ? आपने उसके बाद में आइडिया लगा, या फिर बाद में आपने सोचा कि नहीं पढ़ाई के बाद? नहीं, बचपन से ही मेरा था। जैसे छोटे बच्चों का क्या होता है कि उनका टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है कि मैं डॉक्टर बनूंगी, थोड़ा सा बड़े होता है मैं टीचर बनूंगी। बट नहीं, मैंने बचपन से देखा था अपने पापा को यूनिफॉर्म में। मैं कैंपस एरिया में रही हूँ, आसपास सभी लोगों को मैंने सिर्फ यूनिफॉर्म्स में देखा है। उनका डिसिप्लिन, उनका डेली रूटीन इतना स्ट्रिक्ट होता था, तो मैं बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हुई उन सब चीजों से। और वर्दी ना आपको एक बहुत अलग कॉन्फिडेंस देती है। तो मुझे वो चीज चाहिए थी कि एक होता है कि आप नॉर्मल आपकी डेथ हो जाती है, एक होता है शान से मरना। तो मुझे वो चाहिए था कि मैं शान से मरूं, फक्र करे मेरे माँ बाप, मेरा गांव मेरे ऊपर फक्र करे। तो मेरा बचपन से था कि मुझे फौज ज्वाइन करनी है। आपने कहा कि मेरे को वर्दी में शान से मरूं, शान से जीऊं, वर्दी पे बड़ा गर्व होता है। हालांकि मैं आप कुछ दिन पहले आपने देखा होगी, हमारा एक रेवाड़ी का युवा जो शहीद हुआ था, सिद्धार्थ यादव। तो क्या कहेंगे, किस तरीके से उनको, किस तरीके देखते हैं आप उनको? शहीद हुए देश की, क्योंकि उनका पिता भी सेना में थे, वो परिवार भी इस तरह पूरे सेना में थे। क्या कहेंगे उनको आप? एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए, मतलब अगर आप फौज का पार्ट हो ना, तो आपका पहला मोटिव यही होता है कि आप देश के लिए जान दे सको, आप देश के लिए कुछ कर सको। जान देना तो हमको ट्रेनिंग में ये नहीं सिखाया जाता कि आप जान दो, आप जान लो, जान दो नहीं। पर अगर हो जाता है ऐसा कुछ कि आपकी जान चली जाती है, आप शहीद हो जाते हैं, तो उससे बड़ी गर्व की बात तो
एक सोल्जर के लिए, एक ऑफिसर के लिए कुछ भी नहीं हो सकती, और मुझे तो बहुत फक्र महसूस होगा अगर मेरे साथ ऐसा होता है तो। मतलब शान से मरना एक होता है, एक नॉर्मल तो हर कोई मरता रहता है, हर सेकंड किसी न किसी की डेथ होती है, पर एक शान से मरना बहुत अलग बात होती है। आपको पीढ़ियों दर पीढ़ी आपको याद किया जाता है, तो वो तो बहुत अच्छी बात है कि सर की मतलब, वैसे बहुत दुखद चीज है ये कि ऐसा हुआ, पर उनके माँ बाप बहुत ज्यादा फक्र करते होंगे उनके ऊपर कि वो शहीद हुए अपने देश के लिए। गांव का आपने राम नाम रोशन किया है, बल्कि गांव की बात करें या फिर पूरा हरियाणा में आपने नाम रोशन किया, क्योंकि लड़कियां बहुत कम जाती हैं। लेकिन अब बात करें पढ़ाई में, कहीं ना कहीं लड़कियां आगे हैं। तो एनडीए जिस तरीके से कई हम देखते हैं कि ग्रामीण जो बात करें तो ग्रामीणों में जो लड़कियों को बाहर भेजने में बड़ी दिक्कत करते हैं कि, क्योंकि आजकल जो लोगों में क्या कि एक डर का माहौल बना हुआ है। तो उसको लेकर आप एक लड़की हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे उनके बारे में? मैं मानती हूँ कि आजकल सोसाइटी में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जो कि ठीक नहीं है, सोसाइटी सेफ भी नहीं है, बट घर में रखने से कुछ नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को, स्पेशली अपनी बेटियों को अगर घर में रखोगे ना, वो और कमजोर होंगी। आप बाहर उनको निकालोगे, उनको सोसाइटी का एक्सपोजर मिलेगा, उनको चीजें सीखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हो, है ना। अगर कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज होती है, अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो ना, तो आपकी तरफ कोई आंख उठा के भी नहीं देख सकता है। अगर आपका कॉन्फिडेंस लो है ना, तो लोग आपको नीचा गिराएंगे, कुछ कुछ बोलेंगे। और कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप घर से बाहर निकलोगे, चीजें एक्सपीरियंस करोगे। तो लड़कियों को घर से बाहर निकालना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। वो घर से बाहर निकलेंगी, चीजें सीखेंगी, लोगों से मिलेंगी घुलेंगी, और ऐसे ही वो स्ट्रांग बनेंगी। और अगर घर से बाहर नहीं निकलेंगी, पढ़ाई कैसे करेंगी? अगर मैं गांव में रहती और मेरे माँ बाप मुझे घर से बाहर ना निकलने देते, मेरी एजुकेशन नहीं हो पाती, मैं लोगों से मिल नहीं पाती, तो शायद आज मैं इस यूनिफॉर्म में नहीं बैठी होती आपके सामने। तो बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सोसाइटी बहुत ख़राब होती जा रही है, पर आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। आप मार्शल आर्ट सिखा सकते हैं अपनी बेटी को, और टाइकोंडो सिखा सकते हैं। कितनी सारी, मेरी बहुत सारी दोस्त है जिनको टाइकोंडो आता है, वो स्टेट लेवल चैंपियंस है। तो आप सिखाइए अपनी बेटी को, घर से बाहर निकालिए। क्यों नहीं स्ट्रांग बनेंगी वो? मैं तो पहली हूँ अपनी फैमिली से, बट आई कैन बेट इट कि मेरी फैमिली से और लेडी ऑफिसर्स आएंगी बहुत ज्यादा। मैं सबको एनकरेज करूंगी, सबको मैं मोटिवेट करूंगी, मैं सबको पढ़ाऊंगी बिठा के कि भाई आओ तुम लोग ज्वाइन करो फोर्सेस। आपने कहा कि मोटिवेट करूँगी, क्या लगते है और जो गांव की जो बेटियां हैं या फिर भाई हैं आपके जैसे, उनको आप मोटिवेट करेंगे कि आप सेना में जाइए और भी आप अफसर बने, मोटिवेट करेंगे आप? अरे बिल्कुल, मैं तो चाहती हूँ कि मेरी फैमिली वैसे भी मैक्सिमम लोग फोर्सेस में है। मेरा गांव गांव में भी मैक्सिमम लोग फोर्सेस में है। माय विलेज, माय स्टेट टेक्स प्राइड इन सर्विंग द नेशन। तो मैं तो चाहती हूँ कि जितनी भी, अब मैं अपनी फैमिली में, मेरी जनरेशन में सबसे छोटी हूँ, अब जो नेक्स्ट आएंगे वो मेरे भाई बहन के बच्चे आएंगे। तो मैं तो हर किसी को मोटिवेट करूंगी कि भाई डिफेंस फोर्सेस ज्वाइन करो। कोई भी डाउट होगा, मैं उनको बताऊंगी कैसे क्या करना है, मैं गाइड करूंगी बहुत अच्छे से। सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, गांव में और भी लोग हैं, आसपास के गांव के लोग हैं, सब लोगों को मैं मोटिवेट करूंगी। और भी हैं मेरे साथ, उनके जो माता पिता हैं वो मेरे साथ हैं, उनके पिता मेरे साथ हैं। उनकी क्या कहने जाएंगे? बेटी लेफ्टिनेंट बन गई है, क्या कहना चाहेंगे? और आप भी देश की सेवा में क्या कहेंगे आप? सर इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर मी। मेरी बेटी ने जो मेरा नाम किया है, एंड शी हैज ऑलरेडी गिवन यू द इंटरव्यू। उसका शुरू से ही सपना था। उसने बीटेक किया, उसके बाद एमबीए किया। बोला बेटा आजकल सिविल में बहुत पैसे पक्ष है, फिर रिगार्डिंग आई एम टेलिंग यू रिगार्डिंग पक्ष एंड सैलरीज। नहीं पापा मुझे तो ना डिफेंस में जाना है। तो बोला बाहर भी ठीक है। नहीं पापा आप 7 भाई थे, बाबा बाबा भी थे, आपने तो किसी को नहीं रोका, तो आप मुझे क्यों रोकना चाह रहे हैं? ठीक है बेटा, एंड टुडे आई फील प्राउड फॉर माय डॉटर। मेरी बेटी भगवान जैसे मेरी बेटी सबको दी। बेटा आपके ये क्या मे- करते हैं? बेटा भी आपके साथ पढ़ाई कर रहे हैं, आपकी एक बेटी है, बेटा भी है, क्या पढ़ाई कर रहे हैं? क्या आप उनको भी देश के मेरा बेटा तो साहब, उसका तो अपनी बहन से बात करके और भी ऊपर है। लिए? ये वांट्स टू बिकम ए, तो उनको भी आगे यही तैयारी करवा रहे हो? हाँ वो तो उसको तो बोला पापा मुझे तो कमांडोज बनना है। तो ये मेरे घर में जीन्स में है साहब, मेरे जीन्स में लिखा है। मेरे फादर भी थे और पूरा परिवार है मेरा। तो कब मैंने कभी अपने बच्चों का रेस्ट्रिक्शन नहीं दिया। बेटा जो तुम्हें बनना है बनो,
लेकिन एक जीन्स में होता है, टू सर्व द नेशन इट इज इन जीन्स। और मेरे बेटे ने वो ही सीखा और उसके पश्चिम पे मेरा बेटा भी चल रहा है। ये हो सकता है मेरा पैतृक वो है। अब मेरी बेटी ने बताया हम 7 भाई में से 5 डिफेंस में थे। मेरे फादर साहब ने सेकंड वर्ल्ड वार लड़ा, 3 भाइयों ने 71 की लड़ाई लड़ी, मैंने कारगिल वार लड़ा। तो बच्चों के बट नेचुरल, इट कम्स इन जीन्स, जीन्स में आएगा और फिर आगे चल के। हाँ, फिर मैं अभी मेरी बेटी से यही वो है, और मेरे बेटे से कि हाँ, अब भी अपने जो आपने मेरी बेटी से बात पूछी थी कि भी हाँ बेटियां आजकल अलग नजर से देखी जाती है, तो माय डॉटर हैज प्रूव्ड दैट एंड शी विल टेक ऑल द डॉटर्स। जो उसने बोला इट विल बी प्रूव्ड इन नियर फ्यूचर। मैं आपसे यही प्रॉमिस करता हूँ। इनकी मदर भी मेरे साथ है, उनसे हम बात कर लेते हैं क्या कहना चाहते हैं। क्या कहेंगे, बेटी लेफ्टिनेंट बन गई है, आप कितनी खुशी हो रही है आपको जब बनी, जब आपको कब पता लगा? मुझे इसका पता चला तो मैं बहुत खुश हुई। इसकी मेहनत और इसकी लगन, बस यही मैं बोल सकती हूँ कि मैं अपनी बेटी पे बहुत प्राउड करती हूँ। भगवान ऐसी बेटी सबको मिले। तो जैसे जिस तरीके कहा कि लगन की बात थी, तो लगन क्या इनको शुरू से इसी कि आपसे जब बातें करती थी तो क्या सेना की बातें करती थी क्या? जी जी, टीवी पे जब देखती थी ना ये कि किसी की शहीद हुआ कोई, तो बोलती थी मम्मी मरे तो ऐसे मरे, तिरंगे में लपेट के कोई लेके आई, ऐसे मरे। मरना तो है एक दिन, जब मरना है तभी मरेंगे, पर मुझे ऐसी मौत चाहिए मम्मी। तो मैं इसको बोलती हूँ मौत क्यों चाहिए तुझे, तू दुश्मनों को मार। जी। बहुत सारे बोलते हैं दुश्मनों को मार के मरो, मैं बोलती हूँ दुश्मनों को मार के भी जिंदा रहो। मैं ये सोचती हूँ दोनों बच्चों के लिए। बहुत अच्छी बात है कि इनकी सुना आपने, और इनकी बेटी से बात हुई, इनकी मदर से बात हुई, लेकिन उन्होंने कहा कि देश में जीना है तो दुश्मनों को मार के जियो। रेवाड़ी से देशराज सिंह चौहान।